नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अर्जुन सर एक बार स्वागत करता हूं फिर से महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोग के लिए दिवाली की एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं एसएससी के मैथ्स की, जहां पे आप लोगों को हम दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत बढ़िया, एक नहीं दो बहुत बढ़िया आपको ट्रिक सिखाएंगे हम, वो भी त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो आप सभी को महेंद्रास के परिवार से और मेरी ओर से शुभ दीपावली। ठीक है तो भाई थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल कि भाई 7 से अधिक वर्षों का टीचिंग का हमारा एक्सपीरियंस है और ये तो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं हम फाइनल। ये छोटका सा हमारा प्रोफाइल है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात कि देखो, ये जो आपका कोरोना का टाइम था, इसे होली के समय शुरू हुआ था और आपका पूरा समय जो है बीत गया और इतने महीनों बाद फिर से क्या आ गई है दिवाली। तो आई होप हम सभी की यही कामना है कि इस कोरोना टाइम के बाद जो फिर से एक नया फेज शुरू हुआ है हम लोग की लाइफ का, तो उसको हम स्टार्टिंग दीपावली से करें कि नहीं, हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर हमने पिछले समय के बाद एक आपदा को देखा। आपदा मतलब बिना बताए जो हमारे पास समस्या आ गई, उसके बाद लॉकडाउन लगा और अब ये दिवाली से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी को दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई देखो, रोज शाम को 6:30 बजे हम आप लोग की एसएससी की मैथ्स की क्लास लेते हैं, जहां पर हम सीजीएल, सेट सेल और सीपीओ के 2020 के प्री की तैयारी करा रहे हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल @अर्जुन मैथ्स पर सर्च करके वहां ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर एक ग्रुप डिस्कशन भी है, जहां पे आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ मैथ्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आप सभी हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। सर्च करने के लिए @अर्जुन95 जाना पड़ेगा। कहां पर? फेसबुक पर। या फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे कहीं मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। केवल आपको तीनों में सर्च क्या करना है, @अर्जुन जी11। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, जैसा मैंने कहा कि आपको मैं दिवाली के इस पावन अवसर पर शुभकामनाओं के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की दो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट देखो हमारा क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c लिखा हुआ मिले क्या मिले? a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर किसमें के? c की। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे? अच्छा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके हो? c स्क्वायर के। देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है a sin थीटा और प्लस कितना लिखा हुआ है b cos थीटा बराबर किसके है? c के। तो इसको हम लोग a अपॉन c साइन थीटा और प्लस b अपॉन c cos थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं। बोलो भाई, ये सिंपल सी बात है। तो आप इसका मतलब क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लें जहां पर ये आपका a हो, ये आपका b हो, ये आपका c हो, ठीक और ये मान लो एंगल आपका कोई कौन सा हो, a हो, और ये b हो, और ये कौन सा हो आपके पास, c हो, मतलब कोई भी हम साइड ले लेना। ठीक है, तो अब अगर ये हम कोई एंगल माने तो ये हम साइन a क्या बोलेंगे? a अपॉन सी। कॉस a क्या बोलेंगे? b अपॉन सी। आप समझ रहे हो? मतलब एक नया ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं हम किसी a के फॉर्म में। ठीक है तो ये तो हो गया समझाने का जनरल मेथड। ठीक, वैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने इसको a sin थीटा, a अपॉन c sin थीटा प्लस b अपॉन c cos थीटा बराबर 1 के लिखा, तो इसको हम थीटा कर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, a लिखा हुआ था बट आपको समझने के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, थीटा कर ले रहे हैं। तो अब अगर इसकी तुलना हम लोग किससे करें? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? साइन थीटा और इंटू कितना? साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर किसके? 1 के। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो साइन थीटा को आप एज a अपॉन सी लिख सकते हैं और कॉस थीटा को आप एज b अपॉन सी लिख सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कब होगा? जब a b c आपका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर कितना? 13। अब एक बात बताओ अगर हम इसकी तुलना साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा पहले हम नीचे कर लें इसको, 5/13 मतलब अभी तो केवल आपको हम समझा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन ओरली होता है।
12/13 cos थीटा बराबर 1 करें। अब इसकी तुलना हम लोग किससे कर लें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 के। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है 12/13। ठीक, तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो इतनी कहानी करने के बजाय हम सीधे इसको क्या बोल देते हैं, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कॉस के साथ वाला बेस, और ये हमारा क्या बन जाता है हाइपोटेनस। अब हमें क्या निकालना है 3 cot थीटा। cot थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब 12 बटे कितना होगा 5, तो ये हमारा 36/5। तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया 7.2। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर होगा। हम लोग क्या करेंगे, साइन के साथ वाला जो मल्टीपल होगा उसको हम क्या ले लेंगे परपेंडिकुलर मतलब लंब, कॉस के साथ वाला हम लोग क्या लेंगे बेस मतलब आपका आधार, और जो आगे आपके इक्वल टू के होगा उसको लेंगे हाइपोटेनस मतलब कर्ण। 3 cot थीटा 3 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 36/5 मतलब 7.2। अब इसी चीज को हम जरा इस क्वेश्चन में देखें। देखो 2a, अच्छा ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्यों लगाया, क्योंकि 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर ये बराबर किसके होता है 13 स्क्वायर के। बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम लोग इसको लगा पाए। आगे देखो जरा, अब यहाँ पे 2ab साइन थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस थीटा बराबर किसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब शायद आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप 2ab का होल स्क्वायर करें और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो ये हमें क्या देगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बताओ ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो ये हमारे हाइपोटेनस स्क्वायर के क्या आ गया इक्वल आ गया। अरे बोलो इतनी बात क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आपका 2ab, एक सेकेंड, जो 2ab है वो एज काम किसके करेगा परपेंडिकुलर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बेस के, और ये किसके काम करेगा हाइपोटेनस के। हमें क्या निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, तो ये हमारा हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया करेक्ट। ठीक ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इस बेस का स्क्वायर, एक मिनट लिख दें पहले सिखा दें आप लोग को। हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हुआ, सिर्फ इसी वजह से हम लोग ऐसा कंपेयर कर पाए। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है इसको हम ट्रेडिशनल करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मतलब दोनों थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, अब जैसे इसने हमसे कह दिया कि 10 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा बराबर किसके 6 के। तो हम इसको 1 करके दोनों के नीचे 6 ला सकते हैं। बोलो, एक सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको 5/3 और क्या लिख दें साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस ये हमारा 3 से कितने काम जाएगा 5, एक सेकेंड, 2 से 5/3 और ये 3 से 5/2। 5/2 कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 के। अगर इसको हम लोग कंपेयर किससे करें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस किससे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो आप बताओ इसको इससे रिलेट कर सकते हो, बोलो साइन थीटा का मल्टीपल, और इसको इससे कर सकते हो रिलेट। ठीक, अब देखो जरा 5/3 साइन क्यूब थीटा, 5/3 साइन क्यूब थीटा ये हमारा बराबर किसके जाएगा साइन थीटा के। बोलो क्लियर है। अब यहां से 5/2 कॉस क्यूब थीटा बराबर किसके जाएगा कॉस थीटा के। तो इससे ये काट सकते हैं और इससे ये काट सकते हैं, 2 बचेगा 2 बचेगा। अब अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा
बराबर किसके हो जाएगा 5/3 के। ये क्लियर होगा आप लोगों को कि भाई 1/sin² कितना बनता है, cosec स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे 5/2 बराबर किसके आएगा, sec स्क्वायर थीटा के। क्यों, क्योंकि जब cos हमारा कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 1 में sec बना देगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 27 cosec की पावर 6 थीटा। तो स्क्वायर है तो 6 करने के लिए 5/3 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और ये sec की पावर 6 है तो 5/2 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी क्यूब करेंगे। तो ये हमारा हो गया 27 गुणे 125 बटे कितना 27, और ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 125 बटे कितना 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल होगा, 27 से 27 कैंसिल होगा, तो ये 125 प्लस 125, आंसर हमारा कितना हो गया 150। ये क्वेश्चन आपको आराम से क्यों समझ में आया, क्योंकि आपको हमने यहाँ पे कंपेयर करना सिखा दिया। हमने क्या सिखाया, कंपेयर करना, ठीक है। दोनों का 6 नीचे भेजा तो 5/3 साइन क्यूब इंटू साइन किया, हमने उसको साइन थीटा के मल्टीपल में बनाया ना। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया है तो आपका साइन थीटा बराबर किसके आया, 5/3 साइन क्यूब थीटा के। और cos थीटा बराबर किसके आया, 5/2 cos क्यूब थीटा के। बराबर रखने पे cosec स्क्वायर मिला, sec स्क्वायर मिला। अब cosec की पावर 6 के लिए क्यूब किया, sec की पावर 6 के लिए क्यूब कर दिया, आराम से आंसर कितना आ गया 150। ठीक, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कहीं a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको x मिले, वैल्यू मिले, अब उसके बाद ये आपके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएं, b यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे आ गया, और साइन क्या हो जाए चेंज, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब देखो क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किसके होगा एक्स स्क्वायर के। नीचे का स्क्वायर करो जरा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किसके y स्क्वायर के। अब जब इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल होगा, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन है, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बराबर ये b है, और बराबर किसके होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। अब जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। पर इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होता है 1। तो केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो आपको एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है, ये रिजल्ट सीधे आपको ध्यान रखना है कि अगर a साइन थीटा b कॉस थीटा x है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज b यहाँ गया a यहाँ गया और साइन पलट के हमारा क्या लग गया माइनस का, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का सम x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसने कहा कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर किसके है 1/3 के, और हमसे इसने पूछा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, कोई भाई मान ले रहे हैं। अब देखो a भी आपका 1 है भाई, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सबका कोएफिशिएंट क्या चल रहा है 1। तो हम एक काम कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके होता है एक्स स्क्वायर और प्लस किसके वाई स्क्वायर के। कोएफिशिएंट ये तो होते हैं हमारे स्क्वायर का सम, तो ये 2 बराबर किसके हो गया 1/9 प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 2 माइनस 1/9 मतलब 17 बटे कितना 9। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी रूट का 17/3। अब आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इनके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सॉल्व कर लिया तो y की वैल्यू रूट का 17 बटे कितना आ गई 3 आ गई। ये पहला एग्जांपल हुआ। अगला एग्जांपल देखिए जरा, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा कितना है 6 है।
अब 5 साइन थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा, देखो आपके साइन चेंज हुए और कोएफिशिएंट भी इंटरचेंज हुआ, इसको y मान लो। तो अब यहां से 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो ये हमारा 16 प्लस 25 और माइनस कितना 36 बराबर किसके, y स्क्वायर के। तो 25 16 41 में 36 गया तो हमारा कितना आता है 5। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट का 5। तो आई गेस आप लोग अब इस तरह क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना पाओगे। अब इसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो इसमें देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आराम से। tan थीटा बराबर, अच्छा ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग जो है इसको रिकॉर्डेड वीडियो को प्राइमियर में देखोगे, आपके कमेंट हो सकता है कि मतलब वहां पे हम लाइव तो है नहीं कि देख पाए, तो आप इसको एक जनरल वीडियो की तरह, इंफॉर्मेटिव की तरह देखिएगा, ठीक। अब देखो, तो tan थीटा हमारा साइन अल्फा प्लस कितना है कॉस अल्फा, और अपॉन किसके है साइन अल्फा, और माइनस किसके कॉस अल्फा के। तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन किसके, कॉस थीटा के। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की। अब देखो ये रेशियो है, तो अगर रेशियो है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को आप लोग के साइन थीटा बोल सकते हो। क्लियर है, रेशियो है ना, तो कोई कांस्टेंट लेंगे, और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को क्या बोल सकते हो, के कॉस का थीटा। अब देखो ये जो हम अभी पहला क्वेश्चन लेके थे तो वो बन गया भाई, 1 1 1 1 साइन चेंज, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये 2 बराबर किसके हो गया, के स्क्वायर के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, रूट का 2, और हमें क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इसको आप लोग क्या मान के चले हो, के कॉस थीटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट का 2 कॉस का थीटा। अब देखो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बिना मतलब इस बिना तरीके लगाए जरा इसको ट्राई करना, तो क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा आपका। तो ये तरीके आपको ध्यान रखने जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो भाई देखो दिवाली का त्योहार है, सबको मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। एक बार जरा मैं इन लाइन को आपको सुना दूं, बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे, कि आज फिर से प्रकाश की अंधकार पर जीत होगी, दीपों की माला से सजती ये धरती एक नई दुल्हन सी शोभित होगी। सुने पड़े किसी कोने को भी आज अपने होने का एहसास होगा। भाई हर जगह मान लो गरीबी है, अंधेरा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ नहीं बियर कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए लाइन है, सुने पड़े किसी कोने को भी आज अपने होने का एहसास होगा, उसको भी तो आज की रात किसी दिए का इंतजार होगा। हम लोग कोशिश करते हैं ना कि गरीबों की हेल्प करें, और आज जो भी हम लोग यहाँ काम करते हैं उनकी हेल्प करें, उनको एक्स्ट्रा रुपया दें। हर घर में उजाला, हर गली में उल्लास होगा, गणेश जी की होगी पूजा, लक्ष्मी जी का श्रृंगार होगा। छोटा हो या बड़ा सब में उमंग और उत्साह होगा। भाई होता है ना, चाहे कमजोर वर्ग का आदमी हो चाहे बहुत बड़ा, तो दिवाली को तो अपनी ग्रैंड बनाना चाहता है, अच्छे से सेलिब्रेट करता है। सुनकर सजती बालाओं को अपने पतियों का इंतजार होगा, आज की रात तो आसमान को भी धरती का दीदार होगा। इतनी चमक होती है हम लोग की धरती। भाई श्री राम के आगमन पर हम लोगों ने दिए जलाए थे, तब से हमारी दिवाली मनाई जा रही है। खूब मनाओ खुशियां जी भर, ये मत सोचो कल क्या होगा, आज फिर से प्रकाश के अंधकार पर जीत हो। तो इस लाइन के साथ, इन लाइन्स के साथ हम आज की क्लास को रोकते हैं। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि भाई हम यूट्यूब पर अपने सभी अर्थमेटिक के लेक्चर्स को क्लियर कर चुके हैं। आप लोगों को अगर अर्थमेटिक के वीडियोस पढ़ने हैं तो केवल यूट्यूब के सर्च टैब पर अर्जुन महेंद्रास लिख के चैप्टर का नाम लिख दीजिए, जैसे अर्जुन महेंद्रास पार्टनरशिप, अर्जुन महेंद्रास प्रॉफिट लॉस, अर्जुन महेंद्रास टाइम एंड वर्क। तो आपको उन चैप्टर्स के सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप घर बैठ के स्टार्ट से एंड तक एक अच्छी तैयारी अपने आप कर सकते हैं। और 1 दिसंबर से हम आप लोग के एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन मैथ्स पर जुड़ जाएं, और हमें इन दोनों तरीकों से फॉलो अप कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या ट्विटर पे। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन कैसा लगा लाइक करिएगा, अपनी दिवाली की विशेष को हमें कमेंट करिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और दिवाली आपने किस तरीके से मनाई। तो इस दिवाली के पर्व पे अपने शुभकामनाओं के साथ मैं खुद को विराम देता हूँ। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, महादेव।